अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको सिखाएगी कि पैसा कैसे बचाना है, कैसे कमाना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल आसान तरीके से। आज का टॉपिक है जस्ट कीप बाइंग, यानी बस खरीदते रहो। निक मैग्यूलियो की फेमस बुक। निक ने इस बुक में अपने सालों के रिसर्च और डेटा को इस्तेमाल करके बताया है कि अमीर कैसे बना जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि निक सिर्फ थ्योरी नहीं देते बल्कि प्रैक्टिकल और प्रूवन तरीके बताते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। चलो शुरू करते हैं। निक मैग्यूलियो कौन है? पहले जान लेते हैं कि निक मैग्यूलियो कौन है। निक एक डेटा साइंटिस्ट है, मतलब वो नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट है। उनका एक बहुत मशहूर ब्लॉग है ऑफ डॉलर्स एंड डेटा, जिसे लाखों लोग पढ़ते हैं। निक की खासियत यह है कि वो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस देने से पहले उसको डेटा से चेक करते हैं। मतलब वो सिर्फ अपनी राय नहीं देते बल्कि प्रूव करते हैं नंबर्स से कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं। इसलिए उनकी एडवाइस पर भरोसा किया जा सकता है। बुक का नाम है जस्ट कीप बाइंग, यानी बस खरीदते रहो। पहले ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्या खरीदते रहो? लेकिन निक का मतलब है कि अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स खरीदते रहो, चाहे मार्केट में उतार चढ़ाव हो, तो आप जरूर अमीर बनोगे। ये सिंपल फॉर्मूला है लेकिन बहुत पावरफुल। बुक के 4 पार्ट्स। निक ने अपनी बुक को 4 हिस्सों में बांटा है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी कवर करते हैं। पार्ट 1 पैसा कैसे बचाएं, पार्ट 2 पैसा कैसे कमाएं, पार्ट 3 पैसा कहां लगाएं, पार्ट 4 पैसा क्यों लगाना चाहिए। चलो हर पार्ट को डिटेल में समझते हैं आसान जुबान में। पार्ट 1 पैसा कैसे बचाएं। सबसे पहला सवाल, पैसा बचाना चाहिए या मजा करना चाहिए? ये सवाल हर किसी के दिमाग में होता है। 2x वाला रूल। निक ने एक बहुत सिंपल रूल दिया है। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है जो जरूरी नहीं है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट, तो पहले उस चीज की डबल कीमत के बराबर पैसा बचा लो। मिसाल, अगर 30,000 का फोन चाहिए तो पहले 60,000 बचाओ, फिर 30,000 से फोन लो और बचे हुए 30,000 इन्वेस्ट कर दो। इस तरह से आप मजा भी कर रहे हो और पैसा भी बचा रहे हो। जितना हो सके उतना बचाओ, फिर और बचाओ। निक कहते हैं कि परफेक्ट अमाउंट बचाने का कोई चक्कर नहीं। अगर आप सिर्फ 5% बचा सकते हो तो ठीक है, वहीं से शुरू करो। फिर धीरे धीरे 10%, 15%, 20% तक बढ़ाओ। बहुत लोग सोचते हैं अभी मेरी सैलरी कम है, बाद में बचाऊंगा। ये गलत सोच है। छोटी रकम से ही सही, लेकिन आज से शुरू करो। छोटी चीजों में नहीं, बड़ी चीजों में बचाओ। लोग अक्सर डेली चाय, कॉफी या नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पर फोकस करते हैं, लेकिन निक कहते हैं ये छोटी चीजें हैं, इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बड़ी चीजों पर ध्यान दो, जैसे घर का किराया। ये अक्सर आपकी इनकम का 30 से 40% होता है। गाड़ी की कीमत, नए मॉडल की जगह पुराना ले लो। बड़ी खरीदारी पर कम करो, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह। अगर आप रोज की चाय 50 रुपए की स्किप करो तो साल में 18,000 बचेंगे। लेकिन अगर घर का किराया 5,000 कम कर लो तो साल में 60,000 बचेंगे। कहाँ फोकस करना चाहिए, अब समझ आ गया ना? बिना शर्म के खर्चों भी। निक कहते हैं हर पैसा बचाने की जरूरत नहीं, जिंदगी का मजा भी लेना चाहिए। उनका रूल सिंपल है, सोचो कि कौन सी चीजें तुम्हें असली खुशी देती हैं, उन पे पैसा खर्च करो बिना शर्माए। बाकी फिजूल की चीजों पे पैसा वेस्ट मत करो। ये हर शख्स के लिए अलग है। किसी को घूमने में खुशी मिलती है, किसी को बाहर खाना खाने में, किसी को गैजेट्स में। अपनी पसंद पहचानो। पार्ट 2 पैसा कैसे कमाएं। निक का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ज्यादा पैसा कमाना सबसे पावरफुल तरीका है अमीर बनने का। आप कितना भी कंजूस बनो, अगर इनकम कम है तो अमीर बनना मुश्किल है। आपका हुनर ही आपका सबसे बड़ा माल है। अगर आप 25 साल के हो और 40 साल और काम करोगे और एवरेज 50,000 महीने के कमाओगे, तो आपकी जिंदगी भर की कमाई होगी 2.4 करोड़ रुपए। ये आपका सबसे बड़ा एसेट है। इसको कैसे बढ़ाएं? नए हुनर सीखो जो मार्केट में चलते हैं। लोगों से मिलो, नेटवर्किंग करो, बेटर नौकरी के लिए बदलो जहां ज्यादा पैसा मिले। साइड से भी कुछ काम करो एक्स्ट्रा इनकम के लिए। कर्जा चुकाओ या इन्वेस्ट करो, ये कॉमन सवाल है। निक का जवाब सिंपल है। अगर आपके कर्ज पर ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड 20 से 40%, तो पहले वो चुकाओ। लेकिन अगर कम इंटरेस्ट है, जैसे होम लोन 8 से 10%, तो इन्वेस्ट करो और धीरे धीरे कर्जा उतारो। प्रैक्टिकल तरीका, पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, 3 से 6 महीने का खर्च, फिर ज्यादा इंटरेस्ट वाले कर्जे उतारो, फिर इन्वेस्टिंग पर फोकस करो। इन्वेस्टमेंट कब बेचनी चाहिए? निक कहते हैं बहुत कम हालात में इन्वेस्टमेंट बेचनी चाहिए। जब इमरजेंसी में पैसों की सख्त जरूरत हो, जब पोर्टफोलियो बैलेंस करना हो
या फिर मार्केट की बुनियाद ही बदल गई हो परमानेंटली। रोज के उतार चढ़ाव में डर के बेच देना सबसे बड़ी गलती है। मार्केट गिरा तो सब बेचने लग जाते हैं, बिल्कुल गलत वक्त पर। पार्ट 3, पैसा कहाँ लगाएं। अब आते हैं असली बात पर, पैसा लगाना कहाँ चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स क्यों मुश्किल है। निक डेटा दिखाते हैं 96% प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में नहीं हरा पाते। अगर एक्सपर्ट नहीं कर पाते तो आम लोग के लिए तो और मुश्किल है। अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदना बहुत मुश्किल काम है जब तक आप एक्सपर्ट ना हो। ये जुआ खेलने जैसा है। इंडेक्स फंड्स क्यों बेहतरीन है। निक स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं इंडेक्स फंड्स। क्या होते हैं ये ऐसे फंड्स होते हैं जो पूरे मार्केट को ट्रैक करते हैं। एक फंड खरीद लो और सैकड़ों कंपनीज के शेयर्स मिल गए। क्यों अच्छे हैं। फीस बहुत कम 0.1%, जबकि म्यूचुअल फंड्स में 1 से 2%। अपने आप अलग अलग कंपनीज में पैसा लग जाता है। इतिहास में 10 से 12% सालाना रिटर्न्स मिले हैं लॉन्ग टर्म में। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस रखते रहो। निक का रूल है, अलग अलग कंपनीज चूज मत करो, सभी कंपनीज खरीद लो इंडेक्स फंड के जरिए। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट लगाओ। ये स्ट्रैटेजी है कि हर महीने एक फिक्स्ड रकम इन्वेस्ट करो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। मिसाल, हर महीने 10,000 रुपए की SIP, चाहे निफ्टी 20,000 पर हो या 15,000 पर। फायदे, सही वक्त ढूंढने की टेंशन नहीं, जब मार्केट नीचे हो तो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। एक डिसिप्लिन बन जाती है, इमोशनल फैसलों से बच जाते हैं। निक ने डेटा से प्रूव किया, हर महीने रेगुलरली इन्वेस्ट करना मार्केट टाइमिंग ट्राई करने से 90% केसेस में बेहतर है। प्रॉपर्टी वर्सेस शेयर्स। निक ने दोनों ऑप्शंस को कंपेयर किया। प्रॉपर्टी के फायदे, असल चीज है जो देख और छू सकते हैं, किराए से हर महीने इनकम आती है, बैंक से लोन लेकर खरीद सकते हैं, कीमत बढ़ जाती है टाइम के साथ। प्रॉपर्टी के नुकसान, शुरू में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्च होता है, जल्दी बेच नहीं सकते जब जरूरत पड़े, सिर्फ अच्छी जगह पर हो तो फायदा है। शेयर्स के फायदे, जब चाहो बेच सकते हो आसानी से अलग अलग कंपनीज में लगा सकते हो, कम पैसों से शुरू हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता, बस रखते रहो। शेयर्स के नुकसान, हर दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं शॉर्ट टर्म में, कोई फिजिकल चीज हाथ में नहीं आती। निक का नतीजा, दोनों में लगाओ अगर मुमकिन हो, लेकिन अगर एक चूज करना हो तो शेयर्स में स्टार्ट करना आसान है। प्रॉपर्टी बाद में खरीद सकते हो जब पैसा ज्यादा हो जाए। टैक्स बचाने वाले अकाउंट्स को इस्तेमाल करो, ये बहुत जरूरी है। निक कहते हैं टैक्स बचाना भी एक तरह का फायदा है। अगर आप 30% टैक्स देते हो और 1 लाख टैक्स सेविंग अकाउंट में लगाओ तो सीधा 30,000 का फायदा होगा। पार्ट 4, इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी अमीर बनने की स्कीम से बचो। निक वॉर्न करते हैं, अगर कोई स्कीम 50% सालाना रिटर्न्स का वादा कर रही है तो धोखा है। असली रिटर्न्स ये होते हैं, सेविंग्स अकाउंट 3 to 4% साल, बॉन्ड्स 6 to 8% साल, शेयर्स लंबे टाइम 10 to 12% साल, प्रॉपर्टी 8 to 10% साल। सब्र रखना पड़ता है। अमीर बनना 5-10 साल का सफर है, 5-10 महीने का नहीं। दूसरों से अपना मुकाबला मत करो। सोशल मीडिया पर सब अमीर दिखते हैं, फॉरेन ट्रिप्स, महंगी गाड़ियां, स्टाइलिश कपड़े, लेकिन हकीकत क्या है? शायद वो कर्जे में डूबे हों। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को अपनी गोल से कंपेयर करो, दूसरों से नहीं। निक का मशवरा है, उन अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो तुम्हें बुरा फील कराते हैं। ऐसे अकाउंट्स फॉलो करो जो सीखने में मदद करें बिना कंपैरिजन के। वक्त और कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत, ये बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। मिसाल, अगर 25 साल की उम्र से 5,000 महीने का इन्वेस्ट करो 60 साल की उम्र तक और 12% सालाना रिटर्न मिले तो कॉर्पस बनेगा तकरीबन 5.7 CR। वही अमाउंट अगर 35 साल से शुरू करो तो सिर्फ 1.75 CR। सिर्फ 10 साल की डीले से 4 CR का फर्क। वक्त आपका सबसे बड़ा हथियार है जब आप जवान हो। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट काम करेगा। कितना पैसा काफी है? निक एक अहम सवाल पूछते हैं, कितना पैसा काफी है? 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़? उनका जवाब, ये हर शख्स के लिए अलग है, लेकिन आमतौर पर कैलकुलेट करो कि तुम्हें साल में कितना पैसा चाहिए आराम की जिंदगी के लिए। उसे 25 से मल्टीप्लाई करो तो वो होगा तुम्हारा काफी नंबर। मिसाल, अगर 10 लाख साल में चाहिए तो 2.5 करोड़ काफी है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए।
इससे ज्यादा पैसा ज्यादा मुश्किलात भी ला सकता है। असली पैगाम, बस खरीदते रहो। बुक का सेंट्रल मैसेज बहुत सिंपल है। अच्छी इन्वेस्टमेंट्स, खुसूसन इंडेक्स फंड्स में रेगुलरली पैसा लगाते रहो, चाहे मार्केट की हालत कुछ भी हो। मार्केट क्रैश हो गया, खरीदते रहो, अब तो सस्ता मिल रहा है। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, खरीदते रहो, क्योंकि 10 साल बाद ये भी सस्ता लगेगा। निक की रिसर्च से ये साफ जाहिर हुआ कि मार्केट का सही वक्त ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। रेगुलर रहना परफेक्शन से बेहतर है। सिंपल स्ट्रैटेजीज जो फॉलो की जाए कॉम्प्लेक्स से बेहतर है। जल्दी शुरू करना और इन्वेस्टेड रहना सबसे जरूरी है। प्रैक्टिकल इकदाम 1. अपनी हालत का हिसाब लगाओ। अपनी नेटवर्थ निकालो, जो कुछ तुम्हारे पास है माइनस जो कर्जा है। महीने की इनकम और खर्च को ट्रैक करो। 2. बचत का टारगेट रखो। अपनी इनकम का रियलिस्टिक हिस्सा डिसाइड करो जो बचा सकते हो। 10 to 20% से शुरू करो। 3. इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेटिक बनाओ। महीने की SIP सेट कर दो ऑटोमेटिक। सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट हो जाए, खुद से करने की जरूरत ना पड़े। 4. इंडेक्स फंड्स चूज करो। निफ्टी 50, सेंसेक्स या टोटल मार्केट इंडेक्स फंड्स में लगाओ। कम फीस वाले ऑप्शंस ढूंढो। 5. इनकम बढ़ाओ। साइड काम ढूंढो, नए हुनर सीखो, बेहतर मौके तलाश करो, इनकम बढ़ाने पर फोकस रखो। 6. हर 3 महीने में देखो। हर क्वार्टर में पोर्टफोलियो चेक करो, लेकिन रोज मत देखो, ज्यादा ट्रेडिंग से बचो। 7. सीखते रहो। फाइनेंशियल बुक्स पढ़ो, ब्लॉग्स फॉलो करो, पॉडकास्ट सुनो, हमेशा सीखते रहो। तो दोस्तों, ये थी निक मैग्यूली की जबरदस्त बुक जस्ट कीप बाइंग की मुकम्मल समरी। खास बातें याद रखो। 1. स्मार्टली बचाओ। 2x रूल इस्तेमाल करो, बड़ी बचतों पर फोकस करो, जो असली खुशी दे उस पे खर्च करो। 2. इनकम बढ़ाओ, ये सबसे ताकतवर तरीका है। हुनर सीखो, साइड काम करो। 3. इंडेक्स फंड्स में लगाओ, इंडिविजुअल स्टॉक से बेहतर, कम खर्चा, मुनाफा ज्यादा। 4. हर महीने रेगुलर लगाओ, लगातार इन्वेस्ट करो चाहे मार्केट कुछ भी हो। 5. वक्त तुम्हारा दोस्त है, जल्दी शुरू करो, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू यूज करो। 6. दिमाग की अहमियत, दूसरों से मुकाबला मत करो, सब्र रखो, लंबे वक्त के लिए सोचो। 7. बस खरीदते रहो, कंसिस्टेंट रहना सबसे जरूरी है। निक का तरीका प्रैक्टिकल है क्योंकि वो डेटा पर बेस्ड है, इमोशंस और ओपिनियंस नहीं, असली नंबर्स और रिसर्च। अगर आप ये उसूल फॉलो करते हो कंसिस्टेंटली तो अमीर बनना पक्का है। रात दिन में नहीं होगा, लेकिन 10 से 20 साल में जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। याद रखो, सही वक्त का इंतजार मत करो, परफेक्ट स्ट्रैटेजी का इंतजार मत करो। जो आज मुमकिन है वो शुरू करो। कम रकम से सही, लेकिन शुरू करो और जारी रखो, बस खरीदते रहो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि क्या आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हो या आज से शुरू करोगे। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। निक की नई बुक द वेल्थ लैडर पर भी मेरी डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, वो भी जरूर देखें। आपका फाइनेंशियल मुस्तकबिल आज के फैसलों से शुरू होता है। अच्छी इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ, सब्र रखो, कंसिस्टेंट रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।